जय भीम साथियों, हम जिस जाति को सबसे ज्यादा अछूत मानते हैं, क्या आपको मालूम है इस गौरवशाली जाति का इतिहास? ये चमार जाति अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास छुपाए हुए हैं। प्राचीन काल में चला आ रहा इनका इतिहास इतना पुराना और अटल है कि जो लोग इन्हें अछूत समझने की गलती करते हैं, वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनका इतना जबरदस्त, पावरफुल और साहसी गौरवशाली इतिहास भी हो सकता है। हमारे समाज में कई प्रकार की जातियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अछूत समझने वाली जाति चमार ही क्यों कहलाती है? दोस्तों, हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखें। और हाँ भाइयों, आपका ये चैनल बिल्कुल नया है, कृपया आप इसे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहें जो हाई ऊर्जा वाली हो और आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहें, ताकि आप अपने कार्य में जल्द से जल्द सफल हो सके। फ्रेंड्स, हम आपको आज चमार जाति के बारे में ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अपना सीना तान कर कहने लगेंगे कि हाँ, मैं चमार जाति का सूर्यवंशी क्षत्रिय राजशाही हूँ। जी हाँ, हम आपको इस सूर्यवंश का इतिहास बताने जा रहे हैं। चमार जाति के गौरवशाली महापुरुष। प्राचीन समय में चूर्ण वंश का राज हुआ करता था। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी चमार जाति का जिक्र नहीं होता और ना ही उसमें कोई अछूत और नीच शब्द का प्रयोग होता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय में ये चमार भाई बहन भी क्षत्रिय हुआ करते थे। जब मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और मुगलों ने भारत पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया, तो वह हिंदुओं पर जुल्म किया करते थे, अत्याचार करते रहते थे। तब इन्हीं चमार भाइयों ने, जो उस समय सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, मुगलों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की थी। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय चमार कभी भी अछूत नहीं थे और ना ही नीच थे। ये तो बहुत बलशाली और बुद्धिमानी व्यक्तित्व के धनी हैं। इन सूर्यवंशियों को सबसे पहले वह सिकंदर लोधी ने अछूत और नीच शब्द का प्रयोग किया था, जो कि एक मुगल शासक आक्रांता था। डॉक्टर विजय सोनकर ने भी एक किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि भारत में मुगलों से पहले ईसाई, सिख, मुस्लिम और चमार दलित जैसा कोई थे ही नहीं। ये बहुत ही स्वाभिमानी सूर्यवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे, जिन्हें हम चमार, अछूत, दलित, नीच, अपवित्र जैसे शब्दों की संज्ञा देते हैं। उनका उल्लेख रामायण में भी कहीं नहीं आता। दोस्तों, भारत देश में कई प्रकार की जातियां हैं, कई धर्मों का अध्ययन भी हो चुका है, लेकिन सभी जातियों में से चमार जाति को ही अछूत और नीच कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी इस अछूत और नीच जाति को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन भी किए। जब बाबा साहब लंदन से अपनी शिक्षा पूरी करके 1930 और 1932 में बाबा साहब ने सोच लिया था कि भारत देश में मैं ऊंच और नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी को मिटाकर ही रहूंगा। और यही प्रयास माननीय कांशी राम जी, बहन मायावती जी और भारत के शेर चंद्रशेखर आजाद रावण भाई भी कर रहे हैं, जिनके साथ साथ इनके अनुयायी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिन्हें विश्वास है कि हमारा प्रयास एक दिन अवश्य हमें सफलता प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, इन सूर्यवंशी क्षत्रिय भाई बहनों को इसलिए चमार शब्द मिला क्योंकि मुगल शासक लोधी ने इनसे जबरदस्ती चमड़े का काम करवाना शुरू किया, जो कि मरे हुए जानवरों से उनकी खाल निकालकर चमड़े का काम किया जाता है। फिर समाज ने भी इन्हें नीच और अछूत कहना शुरू कर दिया, जो कि एक सरासर पाखंडवाद है। सद्गुरु रविदास जी भी इसी वंश के थे, जिनके अमूल्य शब्द पूरे संसार में गूंजते हैं। और बाबा साहब, जो कि एक सदी के महापुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा था, वह महापुरुष भी इसी वंश के हैं। इन महापुरुषों को हमारा सत सत नमन हर श्वास के साथ किया जाना चाहिए। जब अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि जापान की सेना के सामने हम कमजोर हो गए हैं, तो अंग्रेजों ने तुरंत चमार रेजिमेंट का गठन कर दिया, क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को जानते थे कि हम भारत पर तभी तक राज कर सकते हैं जब तक यह सूर्यवंशी चमार हमारे साथ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। लेकिन ये समझ चुके थे कि अंग्रेज क्या चाहते हैं। उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और विद्रोह कर दिया। फ्रेंड्स, ये सूर्यवंशी चमार भाई लोग ऐसे वैसे नहीं हैं।
राजशाही वंश है। ऊंचे कंधे, चौड़ी छाती, शूरवीर बाज की तरह निगाहें, मूंछों पर ताव और शेर जैसी पकड़ होती है इन सूर्यवंशियों की। तभी अंग्रेजों ने किसी भी दूसरी जाति की रेजिमेंट उस समय नहीं बनाई थी, जब जापान से ये इतना डर गए थे कि अंग्रेजों को सूर्यवंशियों की आर्मी रेजिमेंट बनानी पड़ी, जिसे नाम दिया चमार रेजिमेंट। मेरे प्यारे भाइयों, हमें इनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर सिर्फ एक यही समाज ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। हम ऐसे समाज और इस समाज में जिन जिन महापुरुषों ने भी जन्म लिया, उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन है और आने वाले समय में भी इस समाज में महापुरुषों का आना होता रहे, यही हमारी कामना है। सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।